धारावी कैसन बा, कैसी लगी? बहुत जा जाके वोट डाले थे ना अपनी ताई को। ताई ने दिखा दी कि नहीं? जरा बोलिए, जोर से बोलिए, जिसको लगे वो जोर से चिल्लाएगा। चिल्लाइए। याद आया कुछ? याद आया ना आपको? 30 साल से आप उनको, आपके बदौलत वो जा जाके बैठ रहे हैं असेंबली में, वो जा जाके बैठ रहे पार्लियामेंट में। और आपका क्या किया है उन्होंने? अभी मैं वहां से चल के आई, यहाँ पे एक सड़क प्रॉपर नहीं है, दुकानों की हालत, नाला गटर मीटर सारा देख चाहिए। ताई को सिर्फ जीतना था, जीतना है तभी दुपट्टा पहन के भाई भाईजान बहनी, सही है ना? और जैसे ही हो गया तो उसके रंग पता चल गया। आपको बम ब्लास्ट में क्या बोली आपकी ताई? गोडसे ताई, सही है ना? गोडसे ताई ने क्या दी बयान? सबको पता होना चाहिए, यहाँ पे धारावी के मेरे एक एक भाई को पता होना चाहिए कि क्या उनकी जो जिताई हुई जो मैडम है उसने क्या की है। अभी बम ब्लास्ट हुआ है, तो ये मालेगांव बम ब्लास्ट का जो आया है नतीजा, उस वक्त नहीं पेट में मेरे अंदर ही अंदर दब गए हैं। हम ऐसी कौन है ना जो कौन सोती है उसको जगाया जा सकता है। अरे लेकिन जो सोने का नाटक करती है उसको कौन जगाएगा? कौन जगाएगा उसको? जब वोट डालने का काम होता है तब कोई जाके अपना ही भाई बोलता है अरे इस फिरका परस्त पार्टियों के साथ मत जाओ, उस बी टीम के साथ मत जाओ। अगर मेरा कायद, अगर मेरा नेता जो आवाज उठाता है संसद में, उसी की आवाज सुनने में आती है। अगर मेरा नेता आवाज उठाता है, अगर हिजाब पे बात होती है तो मेरा नेता बोलता है, अगर दीप दान होता है तो मेरा नेता बोलता है, अगर भोंगे उतरते हैं तो मेरा नेता बोलता है। और उस नेता के हम सिपाही है तो हम बी टीम है। फक्र है मुझे बहुत फक्र है कि मैं बी टीम की सिपाही हूँ। हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना। खान साहिबा माइक के तशरीफ लाएंगे। आसमा शेख साहिबा, जोरदार तालियों से महिलाओं का इस्तेकबाल कीजिए। मैं एडवोकेट आसमा शेख, मंच पे बैठे हुए धारावी के सभी जो हमारे कार्यकर्ता, सामने बैठे धारावी के नागरिक, मैं सभी का इस्तकबाल करती हूँ। और धारावी कैसन बा, कैसी लगी? बहुत जा जाके वोट डाले थे ना अपनी ताई को। ताई ने दिखा दी कि नहीं? जरा बोलिए, जोर से बोलिए, जिसको लगे वो जोर से चिल्लाएगा। चिल्लाइए। याद आया कुछ? याद आया ना आपको? 30 साल से आप उनको, आपके बदौलत वो जा जाके बैठ रहे हैं असेंबली में, वो जा जाके बैठ रहे पार्लियामेंट में। और आपका क्या किया है उन्होंने? अभी मैं वहां से चल के आई, यहाँ पे एक सड़क प्रॉपर नहीं है, दुकानों की हालत, नाला गटर मीटर सारा देख ली। और जिताइए ताई को सिर्फ जीतना था, जीतना है तभी दुपट्टा पहन के भाई भाईजान बहनी, सही है ना? और जैसे ही हो गया तो उसके रंग पता चल गया। आपको बम ब्लास्ट में क्या बोली आपकी ताई? गोडसे ताई, सही है ना? गोडसे ताई ने क्या दी बयान? सबको पता होना चाहिए, यहाँ पे धारावी के मेरे एक एक भाई को पता होना चाहिए कि क्या उनकी जो जिताई हुई जो मैडम है उसने क्या की है। अभी बम ब्लास्ट हुआ है, ये मालेगांव बम ब्लास्ट का जो आया है नतीजा, उस वक्त नहीं पेट में मरोड़ आई ताई के, सही है? एक नेपाली आता है, वो बोलता है कि जाइए आप जाके भिंडी बाजार में मराठी बुलवा लीजिए। एक तोतला आ जाता है गोवंडी में, वो बोलता है यहाँ पे वोट जिहाद होता है, यहाँ पे लैंड जिहाद होता है, हमको वोट नहीं दिया जाता है। अब वो दो भाई कम थे तो ये भाई की एक ताई निकल के आ गई है। तो आप लोगों को कब आंख खुलेगी? आपको पता है, जिसका अपना दल नहीं उसका कोई बल नहीं, जिसका अपना नेता नहीं उसका कुछ होता नहीं। तो कब आप लोग चुनेंगे अपने नेता को? एक हिंदू अपना नेता चुनता है, एक दलित अपना नेता चुनता है, और हम लोग आपसी लड़ाई में, एक दूसरे के लड़ाई में
कि भाई वो आगे जा रहा है, नहीं नहीं वो ये बी टीम, वो ए टीम। अरे भाई मेरे, आपके घर तक जब कानून आपको छोड़ रही है, इतने साल केस चल रहा है, 19 साल, तब आपको बोला जा रहा है कि आप निर्दोष हो, उसके बाद ये बातें हो रही है। ये क्या कानून है? ये क्या जज है कि नहीं ये कानून से गलती हो गई है, अपना केस और अच्छे से डालेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। ऐसे लोगों को वोट देके 30 साल से जिता रहे आप लोग। जागो, आपके जागो, इस बार नहीं जागे ना तो सो जाइए। आपको क्या लग रहा है, CARC खत्म हो गया है? लग रहा है आपको खत्म हो गया है? आपके कागजात जो जाने वाले हैं सब स्क्रूटनी के लिए, आपको चेक करना है, उसको थोड़े दिन जाने दीजिए। ये जो हाथ सेकुलरिज्म का रखते हैं और अंदर चड्डी पहनते RSS की, जब कोई मुद्दा अपने ऊपर आता है तब इनकी चड्डी का कलर दिखने में आता है हमको। बस नाम के लिए, सिर्फ जबान के लिए हम सेक्युलर है, तब मस्जिदों पे भोंगे उतरते तो कहाँ जाता है सेकुलरिज्म? हमको संविधान ने अधिकार दिया है एज पर आर्टिकल 14 कि हम जिस चाहे मजहब का खुलेआम हम अपने मजहब का जो भी कर सकते हैं। तो ये कौन होते हैं कि भोंगे उतारते हैं? ये कौन होते हैं कि जो हिजाब के ऊपर पाबंदी लाने की कोशिश करते हैं? यही सेक्युलर पार्टियां हैं। जब मालेगांव हुआ था, सेक्युलर पार्टी थी जो यहाँ पे स्टेट में गवर्नमेंट थी। याद है आप लोगों को? उस वक्त जो लोगों को 19 साल के लिए अंदर डाला गया था वो हमारे भाई थे, और इनसे बेगुनाह लोगों को 19 साल तक उस जेल में सड़ाया गया। और जो सही में मालेगांव में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, वो जिस मोटरसाइकिल पे बॉम्ब लगाया गया था 29 सितंबर 2008, वो मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन साध्वी प्रज्ञा के नाम पे था। और कितना बड़ा सबूत चाहिए? सही है? और कितना बड़ा सबूत चाहिए कि उस साध्वी के नाम पे जो मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन था, उसके बाद उसको बेगुनाह बाइज्जत बरी किया जाता है। और जो मेरे भाइयों के ऊपर कोई सबूत नहीं मिला, कोई एविडेंस नहीं मिला, फिर भी उनको 19 साल तक जेलों में डाला जाता है। ये कहीं ना कहीं हम लोगों की कमी है। हमारे आवाज अंदर ही अंदर दब गए हैं। हम ऐसी कौन है ना, जो कौन सोती है उसको जगाया जा सकता है। अरे लेकिन जो सोने का नाटक करती है उसको कौन जगाएगा? कौन जगाएगा उसको? जब वोट डालने का काम होता है तब कोई जाके अपना ही भाई बोलता है, अरे इस फिरका परस्त पार्टियों के साथ मत जाओ, उस बी टीम के साथ मत जाओ। अगर मेरा कायद, अगर मेरा नेता जो आवाज उठाता है संसद में, उसी की आवाज सुनने में आती है। अगर मेरा नेता आवाज उठाता है, अगर हिजाब पे बात होती है तो मेरा नेता बोलता है, अगर बीप बैन होता है तो मेरा नेता बोलता है, अगर भोंगे उतरते हैं तो मेरा नेता बोलता है, और उस नेता के हम सिपाही है तो हम बी टीम है। पकड़े है मुझे बहुत फक्र है कि मैं बी टीम की सिपाही हूँ। मैं ऐसे नेता की सिपाही हूँ जो खुलकर बोलते हैं और खुलकर लड़ते हैं। आज यहाँ पे बहुत सारे लोगों के पेट में बहुत दर्द होने वाला है क्योंकि MIM आज जाग चुकी है। ऐसे ही इससे बड़ा बहुत बड़ा जलसा लास्ट वीक हमारे गोवंडी में भी हुआ, अभी आज धारावी में। देखिए, मैं वोट मांगूंगी ना तो अपने एरिया में मांगूंगी। ये बहन अगर झोली फैलाएगी तो अपने भाइयों के सामने फैलाएगी। तो यहाँ धारावी में मैं वोट मांगूंगी, मैं गोवंडी में वोट मांगूंगी, मैं जाके अपने जे बदनपुरे में वोट मांगूंगी। क्या आप बोलिए, मैं परेल में वोट मांगूंगी जाके? मुझे देंगे कोई? देंगे क्या? तो फिर अगर हक मांगने अगर आपके अपने लोगों के बीच में हम लोग आ रहे हैं तो आप लोग देंगे ना वो हक? देंगे कि नहीं? इस बार MIM के साथ होगी नहीं भाई। जितने सुन रहे, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जितने साम देखिए वो भाई बोल रहे, लेकिन यहाँ पे सामने मेरे भाई बहुत शांत बैठे हैं। एक महिला जब खड़ी होके, सुनिए, शेर आया, सही बात है, शेर ही है वो जो दहाड़ता भी है।
सिर्फ नाम का पोस्टर का शेर नहीं है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कायदे मिल्लत फायदे मिल्लत बन के बैठते हैं, लेकिन हमारा सही में शेर है। तो हम लोग वोट इस बार, आप सबको पता है कि बीएमसी का इलेक्शन आने वाला है और सारी पार्टियां आज आपके पास आएंगे, क्योंकि जो भी होता है समीकरण चेंज कौन करता है? हर इलेक्शन में हमारे वोटों पे नजर होती है, हमारे तभी दाढ़ी टोपी वालों पे ज्यादा नजर होती है कि ये कहाँ जा रहे भैया, ये जहां गए तो वो सीट निकल गई, उसका बेड़ा पार हो गया। आपने देखे ना, ताई हरते 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 कुरला में आके बेड़ा पार कर गई, सही है ना? यहाँ वाली भी ये सीट छोड़ने को तैयार नहीं है, उसको भी यही सीट चाहिए, क्योंकि पता है ना मेरे भाई लोग हैं, जिताएंगे। नारे तकबीर, देखो देखो कौन आया, एडवोकेट वारिस पठान साहब जिंदाबाद, शेर महाराष्ट्र जिंदाबाद, देखो देखो कौन आया। ऐसी हमारी शेरों की पार्टी देखे, और ऐसे दहाड़ेंगे अभी हमारे शेर, तो आप देख लीजिए कि ताई की रातों की नींद उड़ने वाली है। मैं बस अभी वारिस भाई को सुनना है, बहुत सारे लोगों को सुनना है।